और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूनिट 2 है लेजिस्लेटिव सपोर्ट का, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने 2 विधेयक देखे थे, आप लोगों को याद होगा। एक था आपका साधारण विधेयक और दूसरा था आपका धन विधेयक, जो कि आपका ये था धन विधेयक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। टॉपिक बहुत छोटा है और वीडियो बहुत छोटी बनेगी क्योंकि टॉपिक है भी बहुत ज़्यादा छोटा और पेपर में कभी ऐसा आता नहीं है वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया है, ओनली आपको नॉर्मली बता दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। आप वहाँ से जाके हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आपका पहला टॉपिक था वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है ना वो आपका अनुच्छेद 117 में है, 117(1) और 117(3) में आपका ये अनुच्छेद है। वित्त विधेयक का मतलब होता है व्यय से संबंधित, यानी जितना भी खर्चा होता है उस खर्चे से संबंधित जितने भी विधेयक पास होते हैं उसे कहते हैं वित्त विधेयक। और धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक की तरह वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा में पेश करने से पहले एक बार राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है। और साथ ही इसमें क्या है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लेकिन आपको पता होगा अगर हम बात करें धन विधेयक की तो राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार ही करती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे वो अस्वीकार और स्वीकार, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकती है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। इसके बाद है आपका संविधान संशोधन विधेयक। आप सभी को पता है संविधान संशोधन का मतलब होता है जो संविधान में चेंजेस होते हैं वो। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत से और साथ ही आधे जो राज्य विधानमंडल है उनके साधारण बहुमत से। तो ये जो टॉपिक है ये मैं आपको एक वीडियो में कम्प्लीटली जो है कवर करवा दूंगी डीपली। उसमें हम इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके बाद जो आपका थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका है ना संसदीय समिति, ये आपका यूनिट 2 में प्रॉपरली कवर हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक में छोटा सा एक टॉपिक था जिसको कवर करने के लिए मैंने आपका ये चीज़ संसद समिति की जो भूमिका है कानून निर्माण प्रक्रिया में वो मैंने यहाँ पर ले ली है। देखिए संसदीय समिति जो होती है ना, सबसे पहली बात ये संसद द्वारा बनाई गई एक समिति है। संविधान में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही संसद के कार्य, आपको पता है कि संसद के कार्य जो है वो बहुत विविध, जटिल और वृहद है, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले हैं और बहुत ही बड़े हैं, है ना। तो इस काम के लिए संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त समय है, मतलब ना ही इनफ वो टाइम है और ना ही उनके पास कोई एक्सपर्ट है जिससे कि समस्त विधेयकों आएगा यहाँ पे विधेयकों तथा अन्य मामलों का गहन छानबीन कर सके। तो जब कोई विधेयक पास होता था ना तो उस पे वो लोग मतलब एक सही ढंग से इसके ऊपर वो होता है ना कि सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं कर पाते थे, छानबीन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों ने मिलकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर संसदीय समिति का गठन किया ताकि कोई भी अगर विधेयक पास होता है या विधेयक लाया जाता है तो सबसे पहले उस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, वो छानबीन करेगी, उसके बाद वो आगे लोकसभा में आएगा, देन राज्यसभा में और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये होता है संसदीय समिति का कार्य। उसके बाद जो संसदीय समिति होती है ना ये एक लघु काल तक काम करती है, शॉर्ट टर्म काम नहीं है इसका, लॉन्ग टर्म काम है। यानी जब संसद का सत्र नहीं चलता है ना तभी भी ये अपना काम करती रहती है। साथ ही समितियां संबंधित मंत्रालयों के अनुदान का मतलब होता है रिपोर्ट, यानी जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है मंत्रालयों से मांगती हैं
मंत्रालयों से क्या करती है, जो मंत्री के जो वो होते हैं घर वगैरह, नहीं ऑफिस वगैरह, उसको कहते हैं मंत्रालय। मंत्री के ऑफिस को कहते हैं मंत्रालय। और मंत्रालय की जितनी भी रिपोर्ट वगैरह होती हैं, वो रिपोर्ट वगैरह जो है संसदीय समिति मांगती है और उसकी जांच पड़ताल करती है। तो ये जो है कुछ भूमिका है किसकी, संसदीय समिति की भूमिका है कानून निर्माण की प्रक्रिया में। तो ये जो है आपका टॉपिक है, ये 3 ही जो टॉपिक थे वो आपके रह गए थे, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन और कानून निर्माण प्रक्रिया। ये रही बात आपका संविधान संशोधन, तो ये मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, जिस सेपरेट वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा। इस जो आपका ये जो चैप्टर है, ये यूनिट है, इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका है कि जो एक साधारण विधेयक होता है वो कैसे, बिल जो होता है, बिल या विधेयक, वो कैसे एक कानून बनता है, कैसे कानून में कन्वर्ट होता है। सेकंड आपका आएगा धन विधेयक के ऊपर। तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप प्रॉपरली अच्छे से कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।